दोगे तो क्या होगा, तुम्हें मंदिर में जा ढूंढा, तुम्हें मस्जिद में जा ढूंढा, तुम्हें मंदिर में जा ढूंढा, तुम्हें मस्जिद में जा ढूंढा, बता दोगे तो क्या होगा, बता दोगे तो क्या होगा, लगाया प्रेम हर तुमसे, मिला दोगे तो क्या होगा, तुम्हें मथुरा में जा ढूंढा, तुम्हें गोकुल में जा ढूंढा, तुम्हें मथुरा में जा ढूंढा, तुम्हें गोकुल में जा ढूंढा, बता दोगे तो क्या होगा, बता दोगे तो क्या होगा, बजाई श्याम ने बंसी बजैया, हो तो ऐसा हो। बस गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब ये रजनी जी, आप सुनाना चाहें तो सुनाइए। रजनी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैं भगवान जी को आभार प्रकट करती हूँ जो कुछ लोगों ने भगवान जी ने हम लोगों के लिए किया है, इसके लिए। बहुत बढ़िया। हे सृष्टि के सृजनहार, तेरा बारंबार आभार। हे सृष्टि के सृजनहार, तेरा बारंबार आभार। अलौकिक जगत के रचनाकार, तेरा बारंबार आभार। सबके मन की जाननहार, तेरा बारंबार आभार। पग पग पे ले तू संभाल, तेरा बारंबार आभार। हर संकट से ले तू बार, तेरा बारंबार आभार। घने तम से भी ले तू निकाल, तेरा बारंबार आभार। तेरी करुणा का नहीं पार, तेरा बारंबार आभार। तेरे उपकार है हम पे अपार, तेरा बारंबार आभार। जीवन को दे तू निखार, तेरा बारंबार आभार। सत सत नमन करो स्वीकार, तेरा बारंबार आभार। सत सत नमन करो स्वीकार, तेरा बारंबार आभार। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चंदेश्वर खान जी से कहेंगे कि स्वामी जी का स्वागत करते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रण दें। चंदेश्वर खान साहब। जी 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 जी। हाँ। आप सबों के अंदर आत्मा में परमात्मा को प्रणाम और आदरणीय स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। ये हम सबों का सौभाग्य है। जिन्हें दो मोबाइल से लॉगिन किया है, आवाज में इको आ रही है। जी, तो बंद कर लें। हाँ, हमको भी दिक्कत हो रही है। स्वामी जी का स्वागत है और आप सबों का स्वागत है। और ये प्रवाह इस तरह से चल रहा है कि हम सभी कृष्णमय हो रहे हैं। तो अभी स्वामी जी का समय है। आपका वंदन, अभिनंदन और स्वामी जी को प्रणाम। मैं आग्रह करूंगा कि स्वामी कृष्णानंद जी कृष्ण के उस द्वार में ले चले हमें जहां हमारी आत्मोन्नति हो और हमारी आत्मा में परमात्मा का जो निवास है उसको हम देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम।
स्वामी जी से अब रिक्वेस्ट है सभी को कि जय अब श्री कृष्ण। शुरू करें। जय श्री कृष्ण। दिवाकर सभी को पांडे जय श्री जी कृष्ण, जय वेलकम। श्री कृष्ण। जय श्री पांडे जी कृष्ण। का जय सलाम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी से अनुरोध है कि माइक को म्यूट कर लें। जिनका भी माइक ऑन है वो माइक म्यूट कर लें। गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ के इस यात्रा में आज हम सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हुए हैं गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करने के लिए। कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी हुई है कि लगातार हम लोग पिछले 15 शनिवार से एकत्रित हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और प्रत्येक शनिवार को हम लोग गीता के एक अध्याय का श्रवण भी कर रहे हैं। गत सप्ताह में हमने काफी कुछ गीता से सीखा है, कृष्ण भगवान के आदेशों से सीखा है और उस सीख को हमने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया है। और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज एक चीज मिस हो गया है, वो ये कि नागेश झा जी वंदना करते हैं, वो उन्होंने अपना आज शुरुआत में वंदना नहीं किया। तो नागेश झा जी अगर आप वंदना कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अन्यथा मैं इसको शुरू करूं। नागेश झा जी नहीं कर रहे हैं तो मैं कर देता हूं। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु वंदना के साथ हम गीता के श्रवण को शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। आज हम 16वें अध्याय का जब श्रवण करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 16वां जो अध्याय है उसका नाम है देव असुर संपदा योग। ये अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय में भी हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि सब जो इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी वो नोट भी कर लें, क्योंकि आगे चलकर उसे अपने जीवन में उतारना भी है और व्यवहारिक रूप से, और साथ में उसे समाज में भी बांटना है। तो भगवान ने 16वें अध्याय में सबसे पहले अपने श्रीमुख वचन से अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानार योग व्यवस्थिति ज्ञानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यात यस्तपार्जवम। अर्जुन ने कहा इस श्लोक के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भय का सर्वदा अभाव, जिस व्यक्ति में भय नहीं होता, जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल है और जो तत्व ज्ञान के लिए हमेशा ध्यान में निरंतर रहता है। तत्व ज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया था, तत्व ज्ञान का मतलब होता है विवेक, जो हमें सही और गलत की समझ दे, धर्म और अधर्म की समझ दे, इसी को ही तत्व ज्ञान कहा है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कभी डरता नहीं है,
जिसका अंतःकरण हमेशा निर्मल रहता है और जो हमेशा तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में रहता है और जो हमेशा सात्विक दान करता है। सात्विक दान का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पात्र व्यक्ति को दान देता है, कुपात्र को नहीं। इंद्रियों का जो दमन करता है, मतलब इंद्रियों को जिसने नियंत्रित कर लिया है और जो भगवान देवता गुरुजनों की सेवा में लगा रहता है, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है, वेद शास्त्रों का पठन पाठन करता है, भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करता है, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहकर भी अपने धर्म का पालन करता है, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता रखता है, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देता है, हमेशा सत्य भाषण बोलता है, प्रिय भाषण बोलता है, अपना अपकार करने वाले पर भी कभी क्रोध नहीं करता, कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं रखता, अंतःकरण की चंचलता का अभाव रखता है, किसी की भी निंदा नहीं करता, सभी भूत प्राणियों में दया का भाव रखता है, इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्त नहीं होता। आसक्त का मतलब उनमें अपना जुड़ाव या अट्रैक्शन नहीं रखता। कोमलता, लोक शास्त्रों के विरुद्ध आचरण में, व्यर्थ चेष्टाओं में लज्जा रखता है, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि रखता है, किसी में भी शत्रु का भाव नहीं रखता, अपने में पूज्यता के अभिमान का भी अभाव रखता है। ऐसे सारे गुण जो होते हैं वो दैवी संपदा के गुण होते हैं। अब ये जो गुण मैंने आपको बताए हैं, ये व्यवहारिक समाज में हमें व्यक्ति के मूल्यांकन करने में और खुद के मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी गुण है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा, इस पूरे अध्याय का नाम ही है दैवी संपदा और आसुरी संपदा। इस संसार में जब ब्रह्मा ने जीव को निर्मित किया, मानव निर्मित हुआ, और जैसे ही भगवान ने स्वतंत्र बुद्धि दी और व्यक्ति कर्म से स्वतंत्र हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से स्वतंत्र होने पर ही दो प्रवृत्तियां बन गई, दो व्यक्तित्व बन गए। एक बना दैवी संपत्ति का व्यक्ति और दूसरा बना आसुरी संपत्ति का व्यक्ति। दैवी संपत्ति के व्यक्ति और आसुरी संपत्ति के व्यक्ति में क्या क्या गुण और लक्षण होते हैं, इसी पर ये अध्याय पूरा व्याख्या देता है। अब हमने जो दैवी संपदा के व्यक्ति के गुण पढ़े, उसको मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। ध्यान रखिएगा, इन सारे गुणों से पहले स्वयं का मूल्यांकन करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम दैवी गुण में खड़े हैं या आसुरी गुण हमारे अंदर है। और उसके बाद समाज में भी जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बैठते हैं, उसको जानते हैं, तो उसके अंदर भी इन्हीं गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि इसका व्यक्तित्व क्या होगा। तो भगवान ने क्या क्या गुण बताए हैं। सबसे पहले, दैवी संपदा के जो व्यक्ति होते हैं उनमें भय नहीं होता किसी चीज का, निर्भय होते हैं वो। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण पूर्ण निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति को ये समझ होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, नीति क्या है और अनीति क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका तत्व ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव सात्विक दान करता है, यानी पात्र व्यक्ति को ही दान देता है, जो योग्य व्यक्ति है उसी को दान देता है। ऐसे व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों का जो इंद्रियां हैं वो स्वतंत्र नहीं होती, वो नियंत्रित करके रखता है अपने इंद्रियों को, कंट्रोल होता है उसका अपने स्वयं के ऊपर। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा करता है दैवी संपत्ति का व्यक्ति। उत्तम कर्मों का आचरण करता है दैवी संपदा का व्यक्ति। वेद शास्त्रों में श्रद्धा भी रखता है और उसका पठन और पाठन भी करता है दैवी संपदा का व्यक्ति। भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करता है देवी संपदा का व्यक्ति। और किसी भी क्षण, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बीमारी हो या स्वस्थ रहे, किसी भी परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने धर्म पथ से नहीं भटकता। यानी कि अगर उसे स्वधर्म पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े
तो वो सहते हुए अपने धर्म का पालन करता है, वो भटकता नहीं है। तो ऐसा होता है दैवी संपदा का व्यक्ति। मन से बहुत सरल होता है दैवी संपदा का व्यक्ति, उसका मन नियंत्रित होता है। वाणी और शरीर से भी किसी प्रकार किसी को सताता नहीं है दैवी संपदा का व्यक्ति। दैवी संपदा का व्यक्ति हमेशा यथार्थ भाषण देता है, प्रिय भाषण देता है। अपना बुरा बोलने वाले पर भी वो क्रोध नहीं करता, ऐसा होता है दैवी संपदा का व्यक्ति। दैवी संपदा के व्यक्ति में अहंकार का अभाव होता है, वो अहंकारी नहीं होता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता। दैवी संपदा का व्यक्ति त्याग में विश्वास रखता है, सेवा में विश्वास रखता है और समर्पण में विश्वास रखता है। दैवी संपदा का व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता। दैवी संपदा का व्यक्ति सभी भूत प्राणियों में समान भाव रखता है, भेदभाव नहीं करता। दैवी संपदा का व्यक्ति इस सांसारिक माया में किसी भी प्रकार का आसक्ति या मोह नहीं रखता। दैवी संपदा के व्यक्ति में एक तेज होता है, दैवी संपदा के व्यक्ति में क्षमा की भाव होता है, धैर्य की भावना होती है और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। ये सारे जो गुण हैं ये दैवी संपदा के व्यक्ति हैं के गुण होते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं 16वें अध्याय का 4था श्लोक, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः परुषस्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदं मासुरीम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सारे के सारे आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के गुण होते हैं। आगे के श्लोक में यानी कि 6ठे श्लोक में, इस श्लोक को मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बताता हूं कि आगे भगवान ने 5वें श्लोक में क्या बताया है। दैवी संपदि मोक्षाय निबनंदासुरी माता मां शुचः संपदं दैवी भीजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए होती है, मतलब जिसमें दैवी गुण हैं उसकी मुक्ति निश्चित है, लेकिन जिसमें आसुरी गुण हैं उसका जन्म इस संसार में बार बार होता है और तब तक होता है जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता और वह अपने आत्मा के उद्धार के लिए सदकर्मों का आचरण नहीं करता। आगे भगवान ने कहा 6ठे श्लोक में, 5वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। हे अर्जुन, इस संसार में भूतों की 2 ही प्रकार की प्रकृति है, एक है दैवी प्रकृति वाला और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाला। अब दैवी प्रकृति वाले में तो मैंने आपको पहले ही श्लोक में सारी बातें बता दी। अब आसुरी प्रकृति के बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसुरी व्यक्तियों के और आसुरी प्रकृति के व्यक्तियों की हमें गुण और लक्षण बहुत अच्छे से समझने भी हैं और साथ में उसका मूल्यांकन हमें अंदर और बाहर यानी कि स्वयं के अंदर और बाहर समाज में जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको मूल्यांकन करने के लिए बहुत अनिवार्य है। भगवान ने 7वें श्लोक में कहा है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए ना तो उनके अंदर बाहर भीतर की शुद्धि होती है और ना वो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ना वो सत्य भाषण बोलते हैं। आसुरी प्रकृति मनुष्य ये कहते हैं कि जगत जो है वो आश्रय रहित है। आसुरी प्रकृति के व्यक्ति सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है ये संसार, ऐसी बातें कहते हैं। अतएव ये मान के चलते हैं कि केवल काम ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ऐसी जो मिथ्या अज्ञान को अवलंबन करके जो ये आसुरी प्रकृति अपने स्वभाव को नष्ट कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि मंद हो चुकी है, ये सब का अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए असमर्थ होते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति दंभ यानी कि अहंकार, मान और मद से युक्त होकर किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके वो खुद भी आचरण करते हैं और समाज को भी प्रेरित करते हैं कि मेरे जैसे चलो।
आसुरी प्रकृति के व्यक्ति जो होते हैं वो मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों और भोगने में तत्पर रहने वाले, इतना ही सुख है ऐसा बात कहकर लोगों खुद भी अपने मन को लुभाते हैं और दूसरों को भी लुभाते हैं। आसुरी प्रकृति के व्यक्ति सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए, अपनी इच्छाओं में बंधे हुए होते हैं। उनके मन में सैकड़ों इच्छाएं होती हैं जिनको वो एक के बाद एक पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। और वे सोचा करते हैं, आसुरी प्रकृति के व्यक्ति सोचते हैं कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, कल मेरे पास और भी धन होगा। आज मैंने इस शत्रु को मार दिया है, कल मैं उस शत्रु को मारूंगा। मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही ऐश्वर्य भोगने वाला हूं। मैं ही सब सिद्धियों से युक्त हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। ये जो भगवान ने बुद्धि स्वतंत्र छोड़ दी, इस स्वतंत्र बुद्धि ने जब सोचना शुरू किया तो ये दो प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये डेवलप होती है। तो सोचिए, जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो खुद ही को ईश्वर समझते हैं, खुद ही को इस सृष्टि का भुक्ता समझते हैं और वो खुद ही सर्वस्व अपने आप को मानते हुए भ्रष्ट और मनमाना आचरण करते हैं और उसी से संसार में विकृतियां और कई प्रकार की बुराइयां जन्म लेती हैं। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बड़ा धनी हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं ही यज्ञ करूंगा, मैं ही दान दूंगा और मैं ही आमोद और प्रामोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग आगे क्या करते हैं ये भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से किसी भी कार्य को करते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग पाखंडी भी होते हैं। अगर उन्हें स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यज्ञ, तप, दान और पूजा पाठ करना पड़े तो वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान, इसके हमारे इतिहास में कई सारे उदाहरण हैं। रावण पाखंडी भी था, ज्ञानी तो था ही था, लेकिन पाखंडी भी था। पाखंड करने के लिए वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान के चरणों में जाता था, फिर अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के बाद भगवान को ही उंगली दिखाकर कहता था कि मैं ही सर्वस्व हूं और मैं ही सबको अपने पैरों के नीचे रखूंगा। तो सभी 9 देवताओं को अपने पैरों के नीचे रखा था। कंस भी ऐसा ही था। जितने भी आसुर प्रकृति के लोग हुए हमारे समाज के अंदर, उन सब की स्थिति यही है कि जब उन्हें स्वार्थ की प्राप्ति करनी होती है तो वो पाखंड का इस्तेमाल करके, भगवा कपड़े पहन के, धर्म का चोला ओढ़ के धर्म के आचरण करते हैं। और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वो अपने वास्तविक आसुरी प्रकृति में आकर समाज में दुष्प्रभाव और दूषित भावना फैलाने का प्रयास करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोग कहते हैं, आसुरी प्रकृति में अहंकार होता है। अपने बल और घमंड और कामना और क्रोध से होकर जुड़कर वो दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाले होते हैं। इस श्लोक में ये भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है वो उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति की बुराई क्योंकि 10वें अध्याय में, मैंने फिर से इस श्लोक को मैं आज दोबारा कोटेट कर रहा हूँ। 10वें अध्याय में भगवान ने विश्व श्लोक में कहा था कि अहम आत्मा गुड़ा केशव सर्वभूता शय स्थिता, मैं ही आत्मा रूप में सभी प्राणियों के शरीर में स्थित हूँ। भ्रामि सर्वभूतानि यंत्र रूणानि मायया, मैं ही इस शरीर में स्थित होकर इस प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाला अधिष्ठान हूँ। तो जब हर व्यक्ति के हृदय के अंदर वो परमात्मा तत्व है तो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है तो वो परमात्मा की ही बुराई कर रहा है। और यही बात वो इस श्लोक में कह भी रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं, यानी आसुरी प्रकृति के व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं तो वो परमात्मा की ही बुराई कर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है।
अमिताभ जी, हाँ एकाएक आवाज बंद हो गई है। हाँ बंद हो गई। हाँ हाँ जी के दास साहब आ गए आप नहीं? अभी जी जी जी। हाँ आपकी आवाज पहचान लिया मैं हमने। मैं कहीं गया हुआ था तो हाँ घर अभी पहुंचा है थोड़ी देर पहले। हाँ नहीं बहुत बढ़िया। जी जी। आप कर्म यही से आवाज भी आपको आई अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। आवाज आ गई? आ गई आ गई। जी जी स्वामी जी आ गई। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं, जब वो किसी की निंदा करते हैं तो भगवान ने ये आदेश दिया कि उन निंदा करने वाले आसुरी प्रकृति के लोगों को मैं बार बार संसार में आसुरी प्रकृति में ही जन्म देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस जीवन में सुधारा ही नहीं, तो उन्हें एक जीवन और दिया जाता है कि आप अपने आप को सुधारो। आगे भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे मूर्ख होते हैं और वह भगवान को न समझकर जन्म जन्म के आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उनसे भी अधिक नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अगला जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान ने ये बताया है कि त्रिविधं नरक से देयं द्वारं नाशनात्मना कामः क्रोधस् तथा लोभस् मानोदित्रयं त्यज्यते। ये बेटा नरवे राम भगवान ने स्कूल कहा जो कि है, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरवे राम प्रकार के स्कूल जो नरक है के उसके द्वार बोर्ड हैं, पर हमको खोल दीजिएगा। आत्मा का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति को इनमें नहीं जाना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वो परम गति को जाता है। मतलब अगर हमें परम गति को जाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इन चार चीजों से हमें बाहर आना होगा। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को जाता है। ये भगवान ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि इससे यह जो कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति आ जाती है उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए हमें शास्त्र को प्रमाण मानकर हमें शास्त्रानुसार और धर्मानुसार जीवन में कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। यही हमारी मुक्ति का साधन होगा, यही हमारे सफलता का साधन होगा और इसी से हमारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ओम तदसत् श्रीमद् भगवद गीता सूक्ष्मसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपदा विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस पूरे अध्याय का जो सार निकलता है वो यही निकलता है कि इस संसार में सिर्फ दो प्रकृति के लोग सृष्टि के आदि से हैं, आसुरी और दैवी। आसुरी प्रकृति के गुण हमने जाने कि आसुरी प्रकृति के गुण किस प्रकार के होते हैं। दैवी प्रकृति के गुण तो मैंने बता दिए थे, लेकिन आसुरी प्रकृति के गुण को हमें समझना है। हमारे समाज में आज भी आसुरी प्रकृति के गुण वाले व्यक्ति और दैवी प्रकृति के गुण वाले व्यक्ति भी हैं। जो व्यक्ति जिस भाव से सदा आचरित रहता है उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही हो जाता है। इसलिए बचपन से ही अच्छे अच्छे कर्मों की सीख बच्चों को दी जाती है। छोटे बच्चों में जो संस्कार पड़ जाते हैं वही उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सहायक बनते हैं। और एक बार जब व्यक्तित्व प्रकृति में ढल जाता है तो उस व्यक्ति के अपनी प्रकृति के अनुसार ही वो जीवन में कार्य करता है और कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है और फल के आधार पे ही उसे सफलता या असफलता, सुख या दुख इस चीज की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार हमें इस अध्याय से ही सीख लेना है कि ना तो हमें समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति से द्वेष करना है, ना हमें किसी व्यक्ति से मोह रखना है। हमें समबुद्धि होकर समाज में एकता, समानता, बंधुत्व के भाव को लेकर चलना है। हमें किसी भी व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना है। जो नहीं चलना चाहता उसको छोड़ देना है। वो कर्मानुसार फल को प्राप्त करेगा। लेकिन समाज में जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित रूप से होती है।
समाज में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं में जाकर व्यक्ति समाज का कल्याण कर सकता है, समाज के लिए सेवा कर सकता है। इसी भाव के साथ आप लोग इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीखें और जीवन में उतारें। इति शुभम। जय श्री कृष्णा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु आज जी एक प्रश्न था, अगर अनुमति है तो। हाँ, पूछिए पूछिए प्रणाम पूछिए। गुरु जी। हाँ, मैं अरुण कुमार दुबे बोल रहा हूँ जयपुर से। बोलिए। अरुण कुमार दुबे, अच्छा जी दुबे एमओटी जी, अच्छा एमओटी करके आए। हाँ, बहुत बढ़िया, आ गए दुबे जी टोपी वाले की। वो हेडमास्टर साहब। हाँ हाँ, ये मतलब ये गीता के अच्छे जानकार हैं और बहुत अच्छा भाग लिया उन्होंने। तो बोलिए, अपना चेहरा भी दिखाइए, चेहरा भी दिखाइए। हाँ, ठीक है, श्री बहुत कृष्णा प्रभु। बढ़िया है। श्री कृष्ण। प्रभु मेरा ये प्रश्न था, जैसे अभी आपने दैवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले दो स्वभाव के बारे में बात किया, तो आपका ये आप ऐसा कह रहे थे कि जैसा मैं समझ पाया कि जैसा हमारी परवरिश होती है, जैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है उस प्रकार से। तो क्या ये संभव है कि अगर व्यक्ति आसुरी स्वभाव का हो तो वो उचित मार्गदर्शन में अपने प्रकृति में परिवर्तन करके दैवी स्वभाव की ओर जा सकता है, या फिर जैसा उसका जन्म हो गया, जिस प्रकार के तत्वों से उसका पालन पोषण हुआ, वो सदैव उसी प्रकृति में रहेगा? बिल्कुल अरुण जी, ये प्रश्न बहुत ही सार्थक और साधु में सभी के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है ये। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को यदि अच्छे कर्मों में जोड़ना चाहता है तो शुरुआत उसे अपनी बुद्धि से करनी होगी। और ऐसा नहीं है, भगवान ने 9वें अध्याय में ये कहा है कि अपि चेदसी दुराचारो भजते ममन्य भाका साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवतो ही सा। यानी कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी यदि अगर ईश्वर के पूजा भक्ति में लग जाता है तो वो साधु बन जाता है, ऐसा भगवान ने भी कहा है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला है ज्ञान। उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, यानी सत्संगियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, श्रेष्ठ गुरु की जरूरत होगी उसको। उसके बाद क्या है? उस ज्ञानानुसार कर्म, यानी उसके ज्ञान के अनुसार व्यक्ति को जीवन में आचरण करना होगा। और आचरण के साथ साथ करते वक्त उसे एक चीज साथ में रखनी होगी, ध्यान। यानी कि ज्ञान, कर्म और ध्यान, इन तीनों के माध्यम से वह अपनी प्रकृति से बाहर निकलकर वो, जैसे ये लेवल होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक में आने के लिए उसे तामसिक वाले गुणों को छोड़ना होगा, फिर वो सात्विक राजसिक में जाएगा। राजसिक वाले गुणों को छोड़ना होगा, फिर वो सात्विक में जाएगा। और जब व्यक्ति लगातार कर्मों को उस दिशा में करता रहेगा तो उसमें उसकी एक्सीलेंसी यानी उसकी दक्षता बढ़ जाएगी और वो अंत में गुणातीत हो जाएगा, ऐसा भी भगवान ने बताया है। तो ये निश्चित है कि व्यक्ति चाहे कैसे, अगर किसी भी संस्कार से आया है, अगर उसको हम संस्कारित करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उसे बाहरी साधनों में श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है और उस श्रेष्ठ गुरु के कहे अनुसार उसे ज्ञान प्राप्ति के अनुसार कर्म करने की आवश्यकता है और कर्म में ध्यान की आवश्यकता है। तो मैं इसमें ये अर्थ लगाऊं प्रभु जी की इसी जन्म में ये संभव है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति को परिवर्तित करके और तामसिक से राजसी और राजसी से सात्विक की ओर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 9वें अध्याय का ये बुद्धि धर्मात्मा, और तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है अगर वो व्यक्ति सोच ही ले एक बार। और उस पे आचरण करते करते भगवान ने उसे ये भी एग्रीमेंट किया है कि यदि तू मेरे साथ मेरे कहे अनुसार काम करेगा तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, के समझ कि नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। और भगवान ने 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में ये भी बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को सुधार की प्रक्रिया में आगे ले चलता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। वो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में दुर्गति में नहीं जाएगा। वो बहुत बड़ी गारंटी है। ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा। स्वामी जी ने बहुत सारी चीजें बताई। 16वां अध्याय में उन्होंने बताया कि दैव असुर संपदा योग है। ये 16वां अध्याय तत्व ज्ञान के बारे में बताया और दैवी पुरुष के बारे में बताया जो कभी डरता नहीं है
और तत्व ज्ञान से में ध्यान देता है, इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, भगवान को नियम पूर्वक पूजा करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, निंदा नहीं करता है, क्षमा धैर्य रखता है, अपने पूज्यता का अभिमान नहीं रखता है, ये सब दैवी गुण है। पूर्ण निर्मल अंतःकरण से पूर्णतः निर्मल होता है। दैवी संपदा के व्यक्ति आसुरी संपदा के व्यक्ति का ही अध्ययन हम 16वां अध्याय में करते हैं। दैवी गुण योग्य व्यक्ति को ही दान देता है, अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति दान को महत्व भी नहीं देगा और उनको दिया हुआ दान व्यर्थ जाता है, क्योंकि और योग्य और जरूरतमंद आदमी को दान देने से फायदा होता है। वेद शास्त्रों का पठन पाठन करता है और वो उसका पालन भी करता है। किसी भी परिस्थिति में धर्म से भटकता नहीं है, मन को नियंत्रित रखता है, भटकने नहीं देता है। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है, उसको कंट्रोल करता है, प्रिय बोलता है, अहंकारी नहीं होता, क्रोध उसे नहीं आता, किसी की बुराई नहीं करता, सांसारिक माया और मोह में नहीं फंसता, बुद्धि शुद्ध होता है। चौथा श्लोक कहता है कि दंभ घमंड आसुरी शक्ति में होता है ना। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है। आसुरी संपदा वालों का जन्म बार बार होता है जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाता। ये देखिए, तो मनुष्य धर्म हमने क्लास में भी बताया था दुबे जी कि शरीर को शुद्ध करके आगे बढ़िए, नहीं तो बार बार आपको दुनिया में आना होगा। और फिर क्या है कि 84 लाख जन्म में मनुष्य जन्म नहीं भी मिल सकता है, तो बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमने ये 6 बेलों में ये भी बताया था कि इस जन्म में जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। आसुरी स्वभाव वाले श्रेष्ठ आचरण नहीं करते, दंभ अहंकार अज्ञान से गलत आचरण धारण कर चलते हैं और दूसरों को दूसरी रास्ते में चलने को कहते हैं, तू मेरे से चल, नहीं तो आपका नुकसान भी कर देते हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, और झूठा प्रभाव बना करके दूसरों को से नाजायज फायदा लेता है, मनमाना आचरण करता है, मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं ये समझता है। ये सब आसुरी पद्धति के लोग हैं और अपने ही सामर्थ्य को आधार मानकर सब स्वार्थ पूरा होने के हेतु कोई भी काम करता है और इवन पूजा और पाखंड भी करता है। लोगों को बताता है कि हम बहुत सात्विक भी हैं। अपनी इच्छा प्राप्त होने पर फिर गलत काम करते हैं, फिर गलत काम करने लगते हैं जब इच्छा प्राप्त पूर्ति हो जाती है। तो रावण का और कंस का एग्जाम्पल दिया। 20वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी के हृदय में स्थिर हूँ। अरे सभी के दुष्ट और भला और बुरा सभी के हृदय में स्थित हैं और उनके कर्म उस अनुसार फल करते हैं। इसलिए निंदा करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि भगवान जब देख ही रहे तो तुम निंदा क्यों करते हो। तो निंदा करने वालों के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि निंदा करने वाले को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भाई आदमी का शरीर मिला कि मोक्ष पालो, ये बड़ा बड़ा महल 5 स्टार होटल ये सब चीज कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगी, इवन शरीर का कपड़ा भी नहीं जाता है। तो निंदा मत करो, गलत आदमी गलत कर रहा है तो भगवान देख ही रहे हैं और उसको सजा देंगे, है ना। तो फिर दूसरे जोनी में भी जन्म लेना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना 23वां में श्लोक में कहा गया बहुत जरूरी है परम गति प्राप्त करने के लिए। शास्त्रानुसार आचरण करना चाहिए। संसार में सिर्फ 2 प्रकृति के लोग होते हैं, उन्होंने बताया दैवी प्रकृति और आसुरी शक्ति। तो फिर स्वामी जी ने बताया कि गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं न द्वेष करना है न मोह करना है, तो सम स्वभाव में रहना है, सभी को सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करना है। बचपन से ही सभी को ये शिक्षा देना चाहिए और बच्चे को अच्छा आचरण देंगे तो बड़े होकर के वो ऐसा ही आचरण करेंगे तो जिससे सबका भला हो।
इतना सब चीजें बताई। इसके अलावा क्योंकि हमने आपको क्लास में देखा था अरुण कुमार जी, इसके अलावा इसमें आपको सब जोड़ना चाहेंगे कि ये बहुत पूरा है, इसमें अपना विद्वता जोड़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मैं भी भगवत गीता का नियमित अध्ययन करता हूँ और प्रभु जी ने हाँ। जो कुछ भी बताया मैं उसको वर्ड टू वर्ड ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो मैं इसे नियमित रूप से हर शनिवार को अवश्य जुड़ूंगा और जैसा आप हाँ। आदेश करेंगे वैसा मैं अपनी तरफ से भी इसमें सहयोग करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरे जाने के बाद कितना देर तक और चला क्लास? लगभग सर 2 बजे तक चला। अच्छा, उसमें खाली मतलब फीडबैक वगैरह हुआ? फीडबैक सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए और फिर पूजा मैडम और एक मीनाक्षी मैडम आई थी, उन्होंने भी अपने विचार रखे, सबको थैंक्स बोला और फिर कुछ फोटोग्राफी सेशन हुआ और उसके बाद फिर हम लोग लंच लेकर के फिर सब लोग ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिवाकर पांडे जी ने, हाँ जी अमिताभ जी, जी, आपसे क्षमा याचना करते हुए, स्वामी जी से अनुमति मांगते हुए मैं एक कार्यक्रम से बाहर निकला था स्वामी जी को सुनने के लिए, मैं इसमें चला जाऊं? नहीं, तो पहले आप अमृत बानी बोल दीजिए, क्योंकि अभी आज बहुत सारे लोग जयपुर से भी जुड़े हैं हमारे क्लास के। तो अमृत बानी एक बार बोल दीजिए, तब फिर दिवाकर पांडे जी कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे भी पूछवा लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपको विशेष आभार। और वाणी ये आप देखेंगे जब स्वामी जी ने कहा कि जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो सब कुछ उन्हीं को करना पड़ता है। योग क्षेमम वहाम्यहम के सब जिम्मेदारी प्रभु अपने ऊपर में ले लेते हैं। शर्त ये है कि हम भक्त बने, विभक्त नहीं। ये प्रोसेस जो स्वामी जी ने बताया है और अमिताभ जी ने जो ये अनुष्ठान करवाया है, ये पूरे भारत भारती में हमारा ये गूंजे और विश्व में गीता का ये व्यापक ज्ञान फैले, ताकि हम ऐसे विश्व में रह सकें जहाँ बोला जाता है कि परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि योगे युगे। तो ये एस्पेक्ट जब आ जाता है तो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। अमिताभ जी को, स्वामी कृष्णानंद जी को, स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी जी को, जो जितने हम लोग 18-19 लोग बैठे हुए हैं, सभी में कृष्ण का बंधन करते हुए, कृष्ण बंधन जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चामूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम सभी कृष्ण के बंदे हैं, वो जगत गुरु हैं और इस चीज को हम समझें और वो हम करें। और वो जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कि क्षण मात्र में जो सब कुछ क्षणम प्रपात कि तुरंत सब कुछ हो जाएगा। ऐसी भावना रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ, विचारों के साथ आप सबों को कोटिशः धन्यवाद, आभार, प्रणाम और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चंद्रेश्वर जी को नमस्कार। नमस्कार गणेश जी। गणेश शुभम करोतु कल्याणम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं प्रसाद साहब आ गए हैं, तो प्रसाद साहब की वाणी से भी कुछ सुनना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने आज जो समझा है और उसमें यदि कुछ अपने मंतव्य देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी प्रसाद साहब। अमिताभ जी, दिवाकर जी का प्रश्न ले लीजिए एक बार। हाँ, प्रश्न ले लेते हैं, प्रसाद साहब बोल लें। प्रसाद साहब जी बहुत बहुत दिवाकर जी, इसके बाद आपसे पूछेंगे। दिवाकर जी आपका प्रश्न। मुझे केवल इतना ही कहना है अमिताभ जी कि कुछ ही मिनट की देर हुई थी आने में और मैं घबरा रहा था कि
इतना सब कुछ मिस कर गया होगा। लेकिन जब पूरी वार्ता मैंने सुनी, पूरा प्रवचन स्वामी जी का सुना, तो लगा जैसे अब कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए बाकी नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई है। सब कुछ इन्होंने जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग करते हुए कृष्ण को ही गुरु के रूप में स्वीकार करके हर मनुष्य को उनके बताए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि वह व्यक्ति अगर पहले आसुरी स्वभाव का था, तो वो दैविक स्वभाव का ही नहीं, बल्कि बढ़ते बढ़ते वो ईश्वरीय जो सात्विक, जो गुणातीत स्थिति है, उसको भी पा सकता है। यह सुन करके बड़ी खुशी हुई। और ये उन्होंने दिखाया भी, एक मर्डरर जो सजा पा रहा था, उस मर्डरर को बुला करके और उनसे सत्संग करवाया। स्वामी जी उसको फिर बुलाइएगा, तो उनको फिर हम लोग सुनना चाहेंगे, जो जेल से बुला करके। हाँ, तो हमारे जयपुर के जो मित्र हैं, उन्होंने जो सवाल किया था वो सबके लिए सवाल था। स्वामी जी ने कहा भी ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और इसका इतना सुंदर जवाब स्वामी जी ने गीता के अन्य अध्यायों का सहारा लेते हुए समझा दिया कि ये प्रवृत्ति जो अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, वो अच्छी हो सकती है, परिवर्तनशील है। उसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, और बुद्धि के साथ उसको आचरण भी करना पड़ेगा। आचरण के बाद उसको अध्ययन भी करना पड़ेगा, और उसको ध्यान के साथ उसको, अब उसके आगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ध्यान के आगे मैं समझता हूँ कि कर्म अगर आचरण हो गया, बुद्धि से ज्ञान हुआ, ज्ञान के अनुसार करण हो गया, तो फिर रहा क्या? तो परिवर्तन तो हो गया। तो स्वामी जी अगर उसमें और कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे तो कर दीजिए। मैं तो इतना समझ रहा कि बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से आचरण जरूरी है, और आचरण के बाद ही परिवर्तन शुरू हो जाए। और जब वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा तो तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, और सात्विक से अतीत जो गुणातीत स्थिति वो प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और ये समझ में तो बड़ी अच्छी तरह से आई है। ईश्वर करे कि ये समझ कभी हृदय से और मस्तिष्क से कहीं बाहर नहीं जाए। ये ईश्वर की कृपा होगी तभी ऐसा होगा। अभी तो बिल्कुल लगता है कि यह मंत्र इससे बड़ा अनुभव या हो ही नहीं सके। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई आज के प्रवचन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद जयपुर के मित्र से जिन्होंने सवाल को पूछा। और इस संदर्भ में मेरा एक निवेदन था। जैसा हमने आचार्यों से सुना है कि और हमें स्वामी जी ने भी बताया कि हम अपने स्वभाव में इस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, और आसुरी से देवी और तमो से सतो गुणों तक में आ सकते हैं। किंतु ये इतना आसान नहीं है। ये हमारी स्थिति इस भवसागर में वैसी ही है जैसे कि समुद्र में एक चींटी गिर जाए।
तो जब समुद्र में चींटी गिर जाती है तो वो अपने प्रयास से अगर वो प्रयास करे तो वो अगाध समुद्र को पार नहीं कर पाती। यहाँ पर हमें गुरुजनों की और संतजनों की और जो अहेतुकी कृपा हम पर जो करते हैं, ऐसे हमारे आचार्यों की कृपा की आवश्यकता होगी। शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब आसुरी परिवारों में जन्मे हुए व्यक्ति भी गुरु की कृपा से और संतजनों की कृपा से और उन्होंने संतों का सा स्वभाव पाया। मृगारी और शिकारी की कथा इसमें आती है, अजामिल की कथा इसमें आती है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मैं इसमें यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबके जीवन में श्री गुरु का आगमन हो, हम सबके गुरु में जो हमारी उंगली पकड़कर इस भावसागर से हमें सही मार्ग की ओर ले जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिवाकर जी, एक आपका बात और प्रश्न कहना है। चाहता हूँ, एक बात और करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा ये जो इस बात पर जोर दिया आपने। तो मेरा ये कहना है कि कई अध्यायों में इसके रास्ते पर, कल से इस रास्ते पर जो अड़चन आएंगे, उस अड़चन को अपने रास्ते से हटाने के लिए कई अध्यायों में इसका निवारण करने के लिए रास्ता दिखाया हुआ है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने कही। स्वामी जी ने कहा इस बात को कि आज ये अमिताभ जी भी इस बात को बहुत हमेशा जोर देते हैं कि कोई अगर दुर्जन व्यक्ति है, जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति है, तो जो बिजली की तरह उसको करंट जैसे लगे उससे अलग हो जाना। तो ये तो बहुत ही बड़ा मैंने देखा भी है ऐसे लोगों को जो इसको प्रैक्टिस करते हैं अभी भी। और कथाएं भी बहुत हैं कि ऐसे लोगों का के घर पे नहीं जाना चाहिए, उनके घर का खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह का जो निर्वाह करना है, वो सब इसमें इस रास्ते के जो अड़चन है उसको हटाता है, और तब हमारा आचरण कंसिस्टेंट रहता है। और वो अगर कंसिस्टेंट बहुत दिन तक रह गया तो स्वभाव हो जाता है, और वो स्वभाव वैसे ही हो जाता है जैसे जो दैवी आसुरी स्वभाव के बदले में वो दैवी स्वभाव हो, तो वैसा ही हो जाता है जैसे पहले आसुरी स्वभाव। तो ये बहुत अच्छा लगा, एक साइंटिफिक अप्रोच भी लगा कि अभ्यास आचरण को बार बार दोहरा के उसको हम अपने स्वभाव में परिणत कर देते हैं, और वह स्वभाव जब परिवर्तित हो जाता है, दैविक हो जाता है, तो फिर हम ईश्वर के बताए रास्ते रहते हैं, उससे अलग नहीं जाते। ये समझ में बड़ी अच्छी तरह आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अमिताभ जी को। जी बहुत दिन से ये शादी अरुण आपकी चर्चा में लेकिन बात मेरे को ऐड करना है कि ज्ञानानुसार कर्म और कर्म करते वक्त ध्यान। तो मैंने ध्यान जो बताया है वो ध्यान ये करना नहीं है कि मतलब हमें ध्यान मुद्रा में जाकर बहुत लंबे लंबे समय तक बैठकर ध्यान देना है। ध्यान उस कर्म से जुड़ा होना चाहिए कि हम सदकर्म करते वक्त कहीं भटक तो नहीं रहे, हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं आ रही है। अगर बुराई आ रही है तो हमने उसको हटाने का कितना प्रयास किया, उसको हटाने का पूरा संकल्प लेना है, इस बात का बार बार ध्यान रखना है। तो ये जब हम ध्यान इंक्लूड करते हैं ना इस तरीके से, तो हर कार्य जो अभी अरुण जी बता रहे थे कि कार्य मुश्किल हुआ, तो मुश्किल कार्य आसान हो जाएगा और सुगम हो जाएगा, रास्ता भी आसान हो जाएगा। क्योंकि चाहे आसुरी प्रकृति हो या दैवी प्रकृति हो, कर्म दोनों को ही करने हैं, और कर्म करते वक्त ध्यान की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ये भूल गए। ध्यान इस बात का रखना है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि गलत रास्ते जा रहे हैं। अगर इस बात का ध्यान आप निरंतर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी आसुरी प्रकृति व्यक्ति है गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। उसे ध्यान रहेगा कि हाँ ये गलत रास्ता है और इस पे नहीं जाना है, तो इसका ध्यान बहुत जरूरी है। वर्तमान में हमने ध्यान को कुछ अलग ही समझ रखा है, वो अलग ध्यान भी जरूरी है, लेकिन मैंने जो ध्यान को आपको समझाया है, हमें कर्म के साथ इस ध्यान को रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको मैं खुद ही अभी 35 वर्ष का व्यक्ति हूँ, तो मैं खुद ही अपने आप पे अप्लाई करता हूँ। जब मैं गीता पढ़ाता हूँ, अगर मानव बिहेवियर है, अगर मेरे मन में कोई बुरा विकार भी आया
तो इस बात के लेकर मैं सतर्क हो जाता हूँ कि नहीं, मैं गीता पढ़ाता हूँ और मेरे ही आचरण खराब हो जाएंगे तो फिर समाज को मैं क्या दूंगा। ये बात कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि मैं इस पूरे जगत का ईश्वर होते हुए भी समाज में आकर कर्म करता हूँ। मेरे को कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं अप्राप्त में प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैं कर्म में इसलिए बरतता हूँ क्योंकि मैं समस्त मनुष्य समुदाय को ये सीख दे रहा हूँ कि इसके अनुसार कर्म करके जीवन सफल कर सकते हो। अगर मैं ही गलत कर्म करूंगा तो ये सारा समाज दूषित हो जाएगा और वो दूषित समाज फिर मेरे को दोष देगा। तो अपने को दोषी नहीं बनाना है। तो इस बात का जब हम ध्यान रखते हैं तो कर्म सदैव सतर्कता और सावधानी से सदकर्म की तरफ ही होंगे और बुराई से बचे हुए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। दिवाकर पांडे जी, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। और एक सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा भी आए हैं, वो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एमओटी में अपना, बहुत अच्छा। अच्छा, शशि भी आए हैं, शशि भी जयपुर से आए हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना प्रश्न रखें, अपना मंतव्य रखें, बहुत अच्छा लगा। तो दिवाकर जी पहले अपना प्रश्न पूछ लें। दिवाकर जी। महाराज जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पे सभी बंधुओं को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि अभी इस संदर्भ में आया कि आप सात्विक दान, हम लोग अपने समाज में देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि दान देने के बाद पता लगता है कि वो एक पाखंड था, और कई बार ऐसा पता लगता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं उसको जरूरत की। दोनों ही कंडीशन में ऐसा लगता है देने के बाद भी और ना देने के बाद भी कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी आया था, चांदनी चौक और यहाँ के इलाकों में बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी। भीख ना मिलने पे उनका अंग भंग कर दिया जाता है, ऐसे हाथ तोड़ना, आंख फोड़ देना कि अब तो भीख मिलेगी। क्या उन बालकों को भीख देना सही होता है? मेरा ये ज्ञान है कि आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। स्वामी जी, एक्चुअली दान के ना ये चीज को हमें समझना है कि दान जो है ना वो जरूरी नहीं है कि हम धन का दान दें। दान तो श्रम का दान होता है, धन का दान होता है, और मन से दान, तन मन धन, इनसे दान की प्रकृति बनाई जाती है। अब दान समाज में आजकल लोगों ने सिर्फ धन का ही मान लिया है कि धन देना ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमें पहले दान देते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति उस दान के पात्र है भी या नहीं है। जैसे अब सडनली आपसे अगर कोई दान मांगता है मुद्रा का, तो सडनली तो आप किसी को देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। और ये सोचकर कि मैं दान दूंगा और मेरे को पुण्य मिलेगा, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। ये दान उचित नहीं होता। इसलिए दान देने से पहले उसको सही भली प्रकार से समझना बहुत जरूरी है। उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। उस दान की उपयोगिता वो क्या करेगा उसको समझना बहुत जरूरी है। उद्देश्य समझना जरूरी है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तभी दान देना चाहिए, अन्यथा दान हमें इनिशियल स्टेज में नहीं देना चाहिए। अभी प्रकृति कैसी हो गई है कि अगर कोई आया और मुद्रा मांगा तो हमने तुरंत दे दिया। हम तो सहज भाव से ये सोचते हैं कि यार हम तो दान दे रहे हैं और हमें पुण्य मिलेगा, पर वो व्यक्ति उस दान की कहाँ उपयोग कर रहा है, वो किस चीज में उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका असर आपके कर्मों पे भी पड़ेगा, क्योंकि कर्मानुसार फल तो निर्धारित है। आपने दान दिया तो दान के अनुसार कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमें दान देते वक्त बड़ी सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। इसको करते वक्त दो चीजें ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। क्या वो व्यापक हित के लिए है, समाज हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है? अगर यदि है तो दान देना उचित है। अगर उसका दान सिर्फ उसके स्वार्थ के लिए जा रहा है तो वो दान देना अनुचित है। वैसा दान नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी में अब गुरु जी स्वामी जी ने जो इसमें कहा वो पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। मेरा थोड़ा सा इसमें एक इनपुट है, मैं माफी चाहूंगा आप जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलने के लिए। लेकिन जिस तरह से जिसे इनकम टैक्स होता है, आपको वर्ष भर की अपनी कमाई के बाद इनकम टैक्स देना होता है, तो आप हर किसी ऐरे गैरे आते जाते व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं दे सकते। उसके लिए एक निर्धारित व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में जाकर या तो उस विभाग के निर्धारित व्यक्ति को, जिसके अथॉरिटी है, उसको ही आप इनकम टैक्स देंगे तो ही आपका सही जगह पर टैक्स जाएगा। उसी प्रकार से ये जो दान की व्यवस्था है ये भी ईश्वरीय व्यवस्था का भाग है। आप सहायता कर सकते हैं किसी गरीब की,
आप उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन दान शब्द सिर्फ उसके लिए है जो ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार में संलग्न हो, जो सात्विक आचरण करता हो और जो भगवान के जो निर्देश हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हो, या जिसने भगवान की राह में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, क्योंकि ये जो तीनों वर्ण हैं, तीनों जो आश्रम हैं, वो गृहस्थ पर ही निर्भर हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी। तो दान शब्द इसलिए सत्पात्र को देना होता है कि जो उसके लिए अधिकृत है। आप किसी की भोजन से मदद कर सकते हैं, वस्त्र से आप उसकी मदद कर सकते हैं, है ना, लेकिन जहां तक दान शब्द का जो प्रयोग है वो केवल सत्पात्र को ही दिया जाए, तो ऐसा ही शास्त्र सम्मत है, ऐसा ही हमने इसमें सुना। तो ये मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छा सुना, ठीक है, और एकदम सही बोला आपने। और स्वामी जी ने जो बताया वो भी इसी से मिलता जुलता है। भाषा अलग है लेकिन एकदम एक अमिताभ जी अगर एक सेकंड हमको मौका देंगे, कुछ कहना चाहते हैं। दान, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। वो ये कहना चाहते हैं कि ये सवाल जब बुद्ध कपिल वस्तु अपने पिताजी से मिलने गए थे, उनके पिताजी ने बुलाया था उनको, तो भिक्षुओं के साथ जब आए थे तो पिता तो राजा थे, तो उन्होंने कहा कि एक राजा का लड़का अगर भिक्षा मांगने के लिए सभी के साथ आता है तो ये तो मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा कहा। तो बुद्ध ने अपने पिता की बात को, पिता को यह बताया कि दान की प्रक्रिया हमारे धर्म में बहुत हमारे धर्म में से जुड़ी हुई है, और भिक्षाटन की जो प्रक्रिया है वह भी सनातन जनी हुई है, और उसका भी उन्होंने विश्लेषण इसी तरह किया कि हम जाते हैं किसी के यहाँ तो केवल हम वही भोजन करते हैं जो हमको मिलता है, वहाँ से कम मिला या बेशी मिला, अच्छा मिला या बुरा जो मिला उसको ग्रहण करते हैं, और बदले में वह अपना ज्ञान देते हैं। यह मैंने देखा है कि अन्य धर्मों में जीसस ने भी यही, तो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहीं से उनको गाली भी मिलती, कहीं से उनको साथ भी मिलता, लेकिन वहाँ भी आदान प्रदान ये था कि हम उनको ज्ञान देते, ईश्वर का ज्ञान देते और वो हमको भोजन देते या कपड़ा देते जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता। तो यह कुछ मिलता जुलता जो एक्सप्लेनेशन हमको मिला हमारे मित्र ने जिन्होंने कहा उससे नहीं है जो किसी को आउट ऑफ कोई भीख मांग रहा है उसको पैसा दे दे, नहीं, वो ईश्वर के ज्ञान के लिए हम दान दें, ईश्वरीय ज्ञान के लिए हम दान ग्रहण करते हैं और दान देते भी हैं। दोनों पावन फैक्टर ईश्वरीय कार्य, ऐसा मेरा समझ में। अब स्वामी पूछना चाहेंगे कि इसमें रेलिवेंस है या नहीं है। अब सुनील जी है, सुनील शर्मा, आप तो बहुत अच्छा भाग लिए थे, यादगार रोल किया था आपने, तो आपको कुछ कहना है सुनील शर्मा। और दूसरे हमारे जयपुर से ये भी जुड़े हैं, शशि जी, आप लोग भी कुछ बोलना चाहें तो बोलें।
शशि जी, सुनील जी, हाँ बोलिए। नमस्ते, नमस्ते सर जी, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम सर। मैं थोड़ा लेट जुट पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज जो है एक साथी का रिटायरमेंट था, तो इसलिए मुझे जुड़ने में देर हो गई। तो लेकिन मेरा समरी सुना या नहीं आपने? हाँ, थोड़ा लास्ट का सुना, आपका समरी सुना, और अभी जो दुबे जी ने जो बोला और अभी स्वामी जी ने जो बोला वो मैंने सुना, दान और ध्यान पर। तो स्वामी जी ने अभी जो ध्यान पर बोला और ध्यान का जो प्रकार उन्होंने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हमें ध्यान से मतलब यहाँ पर वो ध्यान नहीं है कि भाई, ध्यान का वो प्रकार उन्होंने बताया कि हम जब कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म के साथ हमको ध्यान रखना है कि वो सदकर्म है या नहीं। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से जो गीता का प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो अभी मैं प्रथम बार जुड़ा हूँ और निश्चित रूप से आगे इससे मुझे लाभ मिलता रहेगा, और अगली बार मैं समय पर जुड़कर इसका लाभ इसका लेने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमेशा ज्वाइन कीजिएगा, शनिवार को हमेशा सत्संग होता है, और रविवार को बड़े बड़े लोग आकर के IAS और बड़े बड़े लोग अच्छा अच्छा बात बताते हैं। शशि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? शशि जी, शशि, आप सभी को प्रणाम होगा। हाँ जी, प्रणाम। आपको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, आप अपने को चलिए बोलिए। आप बहुत शांत रहते हैं और बड़ा विचित्र इनका डिसिप्लिन है। काली सवेरे खाते थे, ये मतलब नाश्ता करते थे, और लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। बहुत सात्विक विचार के आदमी हैं, और एकदम कम से कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, एकदम अच्छी पर्सनालिटी है। और ये हमारे डायरेक्टर जनरल बाला प्रसाद से इनका चेहरा मिलता है। बाला प्रसाद अभी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं। तो हाँ शशि जी, क्या बोलिएगा? बिल्कुल, हम जैसा कि आपने फरमाया कि शब्द ही ब्रह्म है और दूसरा अन्न भी ब्रह्म है, तो इनका कम से कम उपयोग किया जाए, सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए। अरे वाह। और कैसा लगा आज का सत्संग? आज का सत्संग को मैं शुरू में जुड़ा था और अभी अंतिम में जुड़ा था, बीच में कुछ काम था जो निकल गया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अगली बार से पूरा जुड़िएगा। अविनाश जी आप कुछ बोलोगे? अविनाश प्रसाद कलकत्ता से, अविनाश प्रसाद आप कुछ बोलोगे? अविनाश प्रसाद आप कुछ बोलोगे? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न तो अभी दिमाग में नहीं है। अब ये जो बात हुई है ये अमल करने वाली बात है, तो अब देखें कितना इसको अमल कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अमल करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने बताया था कि भगवान कृष्ण ने कहा है बलपूर्वक अपने बुराई को हटाना है और बलपूर्वक अच्छाई को अपने शरीर में लाना है। बलपूर्वक, क्योंकि बुराई से हमको सामयिक लाभ होता है। एक मतलब भूख लग गई और हम जाकर के 5 स्टार होटल में बढ़िया डोसा 300 रुपया का खा लिए, तो थोड़े देर के लिए भूख मिट जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर भूख लगेगा। तो हम सही आचरण से खाएं, सही खाना खाएं, तो फिर हम अपने नियम का, धर्म का पालन करें और बलपूर्वक करें, क्योंकि हमारी आवश्यकता तो कभी भी मतलब पूरी नहीं होती है, और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाएं। नीलम जी आप कुछ बोलिएगा? नीलम जी आप तो बहुत अच्छा भजन गाती हैं। नीलम जी हमारे जोशी साहब का अभी बाकी है। जोशी साहब के मतलब चंद्रेश्वर खान साहब के पहले वो जो बोलते हैं वो गजब का बोलते हैं। तो जोशी जी की भी वाणी सुन लीजिए। ये भारत सरकार के मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे भी गुरु हैं। जोशी जी
जोशी जी। धन्यवाद अमिताभ जी, आप मेरे कुलीग हैं और सभी को जय श्री कृष्ण। और स्वामी जी के हम बहुत आभारी हैं कि इतना अच्छा बातें हम लोगों को बताते हैं और इतने कम उम्र के हैं और कितना ज्ञान इस कम अवस्था में आपने प्राप्त किया। और मैं अमिताभ जी से ये अनुरोध करूंगा कि अभी तो केवल 2 अध्याय ही बाकी हैं, 17वां और 18वां, लेकिन स्वामी जी को बनाए रखें। आप अनुरोध करें उनसे, धर्म के जो सनातन धर्म है उसमें बहुत से पुराण उपनिषद कई ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है। तो जिस तरह से स्वामी जी ने पिछले 1 अध्याय 1 से लेके आज 16 अध्याय समाप्त किए और कितना ज्ञानवर्धन कार्य किया। तो स्वामी जी हमारे आगे ही आते हैं, यही नहीं कि 2 अध्याय के बाद चले जाए। तो इसमें मेरा यही अनुरोध है अमिताभ जी आपसे कि स्वामी जी से कहें कि वो अपना स्थिति आगे की तरफ करें। और जो आज हमको ये वॉइस इको आ रही है, तो इसको बंद कर ले, कहीं पर इको आ रही है। जैसे कि स्वामी जी ने आज बताया कि जो 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग और दैवी और असुरी गुणों का भेद। फिर दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, जैसे अहंकार, दंभ, क्रूरता, अज्ञान, अत्यधिक कामना, अत्यधिक क्रोध, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। ये लोग धर्म और नैतिकता की अवहेलना करते हैं तथा केवल भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। जैसे अमिताभ जी कहते हैं कि आज अधिक से अधिक लोग आसुरी गुणों का गुणों पे चलते हैं। तो लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये संसार चल रहा है और हमारे इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। और जैसा कि अमिताभ जी भी कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे, जिन लोगों के बीच में आप रहोगे, वैसे ही आपके विचार बनेंगे। और अगर देखें गीता के, जैसे कि आज स्वामी जी ने हम लोगों को बताया कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं, जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसका निर्णय शास्त्रों के आधार पर करना चाहिए। शास्त्र सम्मत आचरण से ही मनुष्य सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त करता है। परम गति का मतलब है कि ईश्वर में मिल जाना। हम सभी ईश्वर के अंश हैं और यदि हम गीता में जो बातें लिखी गई हैं उस पर चलेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका मनन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि भगवद गीता के सारे कोर्सेज में भी कहा गया है कि हमारा जो थॉट है, जो हमारा विचार है, वो हमारा विचार हमारे ज्ञान से आता है और ज्ञान हमें सत्संग से या किताबों से, अच्छे आचरण करने से, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ही आता है। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे और जैसे ही हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारी हैबिट बनेगी, हमारी आदत बनेगी और जैसी आदत होगी वैसी हमारी प्रवृत्तियां डेवलप होंगी। दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। अगर दैवी प्रवृत्ति रहेगी तो हमें मोक्ष मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपको। आप जयपुर से वालों को लाए हैं कि विद्वानों के लिए लेक्चर कराइए और स्वामी जी को आगे के लिए अध्याय 18 के बाद भी अन्य बातों के या इस गीता के कुछ अध्यायों का रिफ्लेक्शन के लिए आमंत्रित करें, ऐसा ही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए अरुण कुमार जी, सुनील जी और शशि जी, आप लोग जिस विषय पे एक्सपर्ट हैं, हम लोग आपकी भी बात सुनना चाहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप अभी 5 दिन के लिए मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ज्ञान ऐसे भी हैं जो आप में हमसे ज़्यादा हैं
तो हमने कहा था ना एंड्रागॉजी पढ़ाया था। एंड्रागॉजी माने एडल्ट को पढ़ाना। तो हमारे पास जो ज्यादा है हम आपको दे दिया, अब आपके पास जो ज्यादा है ये हमारे ग्रुप को आप दीजिए। यही एंड्रागॉजी इज फॉर शेयरिंग ऑफ द नॉलेज, नॉट इम्पोजिशन। और जब नॉलेज अच्छा होता है तो लोग अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। देख लीजिए प्रसाद साहब 85 ईयर्स ओल्ड हैं और स्पेशल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रह चुके हैं और वो कितना चाव से हम लोग का सुनते हैं। ये भी गवर्नमेंट के बहुत बड़े पदाधिकारी, जोशी जी, सब हमारे ग्रुप में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं। हिमांशु जी वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मैनेजर हैं। अविनाश जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं राजेंद्र बाबू के पास, दूसरे बिहार के आदमी हैं जिन्होंने वहाँ से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, उनका नाम वहाँ पे छपा हुआ है। और इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं बेंगलोर से, लॉ और डॉक्टर दोनों लिया है। इस तरह से हमारे हर विद्वान इसमें आते हैं तो हम लोग सबका सुनते हैं और स्वामी जी की कृपा है। और ये जीवन के अंतिम समय में जो स्वामी जी हमसे जुड़ गए हैं, स्वामी कृष्णानंद जी, आर के गोस्वामी जी, और जैसा उमेश चंद्र जोशी जी ने बताया कि उनसे आग्रह करिएगा कि अभी ये 16वां अध्याय हुआ, 17, 18 बस 2 ही अध्याय बाकी है। 2 शनिवार के बाद भी स्वामी जी अपना सत्संग जारी रखें, ये उन्होंने निवेदन किया है। तो हम भी निवेदन करते हैं कि हमारा शनिवार का दिन सत्संग के लिए रहे। ऐसे शनिवार का दिन हम लोगों ने रखा था। हमारे ग्रेट एम्बेसडर 2 थे जो मैंने दुनिया के पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा अध्ययन उनके पास, उनसे बढ़िया डाटा कोई दे ही नहीं सकता, गजब का बोलते हैं। और 2 राजदूत थे और वो अभी भी आते हैं, तो कभी उनका कभी स्वामी जी का और बाकी लोगों का रविवार का भी अभी हम लोग एक निश्चित कर रहे हैं। आज शाम तक सबको हम लिंकेज भेज देंगे, हमेशा आते रहिएगा। और किसी को कुछ बोलना हो तो बोले। रुचि मैम आपने कुछ नहीं बोला, रुचि मैम, रितु मैम, रितु मैम, रितु बोलिए, रितु, रितु, रितु आनंद, रितु आनंद, रितु आनंद। अच्छा, तो अब कोई नीलम जी भी नहीं कुछ कहा तो ठीक है। अब मैं जोशी जी से कहूँगा कि हमारे सभी जितने भी अभी यहाँ पे मौजूद स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, स्वामी जी को धन्यवाद देते हुए आप अमृत वचन से आज के प्रोग्राम का समापन करें। कल एक महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा रखने वाले हैं। कल सब फिर 7 बजे हम लोग मिलेंगे, हम लिंकेज भेज देंगे। तो जोशी जी आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। उमेश चंद्र जोशी। हाँ, जय श्री कृष्ण। अच्छा, बबीता शर्मा भी आ गई और बबीता शर्मा ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। बबीता शर्मा बहुत देरी से आई हैं, कुछ बोलना चाहेंगी बबीता शर्मा? आज का सत्संग तो आप, हाँ बोलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है और हमने आपकी चर्चा जयपुर में भी की थी। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए। आज मैं थोड़ी लेट हो गई सर। लेट हो गई तो बबीता शर्मा के बारे में बता दें कि ये अध्यापिका हैं और इन्होंने एबॉर्शन करवाया था। हमने एथिक्स वैल्यू में आप लोगों से भी एक्सरसाइज करवाया था कि आपने कोई गलती की हो तो उसको बोल के माफ़ी मांगिए। तो जयपुर में भी ये एथिक्स वैल्यू में करवाया था। तो
तो आप लोगों ये कीर्ति पुरी ने अपनी गलती बताई थी और कहा था कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, तो इन्होंने अबॉर्शन कराया था। बाद में इनको लगा कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो ये बहुत सारी लड़कियों को इन्होंने गोद लिया, उनको पढ़ाया लिखाया पाला बड़ा किया, उनकी शादी तक कर दी। और बबीता शर्मा जी, हिमांशु शर्मा जी ये बोल रहे थे, हिमांशु श्रीवास्तव बोल रहे थे कि आपके पास कोई कन्या हो तो हमें दीजिएगा। सर मेरी और बात हो गई, वो मैंने डन कर दिया सर। डन कर दिया। तो जी एक हमारे ग्रुप के ही थ्रू हमारे एक बड़े पदाधिकारी ने, एक के साथी ने इनके ग्रुप से एक लड़की को गोद लिया और उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे, जिनको संतान नहीं है और लड़की है, लड़की का पालन करना चाहें तो, और जिनको सामर्थ्य है, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसे लोगों को बबीता मैम हेल्प कर रही हैं और कम से कम अभी 8 लड़कियां और अभी 8-10 लड़कियां उनके पास हैं। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं। डॉक्टर भट्ट हैं, SM भट्ट थे, अभी पता नहीं है या चले गए, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लास्ट में आई तो आपका स्वागत करना बहुत ज़रूरी समझा हमने। तो जोशी जी को समापन बात बोलने के पहले ही हमने रोक दिया। और अब मैं जोशी जी से पुनः निवेदन करूँगा कि सबका सत्कार करते हुए, स्वामी जी को प्रणाम करते हुए और सभा को क्लोज करने का आप घोषणा कीजिए। सर जोशी जी। जय श्री कृष्ण। सभी
धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, स्वामी जी को चरण स्पर्श, और सबको ही हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हमारा यदि फिक्स हो जाता है प्रोग्राम, तो फिर कल हम लोग पूरे नए उत्साह से फिर नए चीज को जानेंगे, और फिर कल सब लोग आइएगा। समय रहेगा सर? कल 7 बजे से ही समय रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आर.के. गोस्वामी जी से अनुरोध करना है। उन्होंने जो यूजीसी के बारे में बताया था, उसके समाधान के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग बात करेंगे फिर यूजीसी में जो अभी केस हुआ था उस संबंध में। आप लोग भी अपना डाटा लाइएगा और अपना भी मंतव्य दीजिएगा। सभी को प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। अरुण कुमार, सुनील जी और विनय जी और सब लोग जितने लोग, बबीता जी, शशि जी, अविनाश जी, रमेश जी और सारे जोशी जी और सारे प्रसाद साहब, सभी को प्रणाम। और फिर कल हम लोग नए उत्साह से मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्लास से कम नहीं लगा होगा। क्लास जैसा हुआ था, अच्छा क्लास हुआ, और 5 दिन बहुत मन लगा। तो अब कल भी हमेशा शनिवार रविवार को आपको मन लगेगा। प्लीज डू कम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड।